मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज की भांति कथा में प्रवेश करने के पहले थोड़ा प्रभु का भजन गा लें। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, आजा मिल गिद्ध गणिका जिस दया सागर में रहते हैं। आजा मिल गिद्ध गणिका जिस दया सागर में रहते हैं, उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन। आइए प्रभु चिंतन के बाद अब कथा में प्रवेश करें। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करिगनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। दुश्मन छोटा भी हो, अकेले भी हो, तो उसको आप छोटा मत मानिएगा। छोटा मान करके आप असावधान मत हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा कष्ट दे सकता है। आज भी देखिए ना, जिस तरह से कि चंद्रमा और सूर्य को दुख दे रहा है, वो राहु जो एक मन धड़ से विहीन है, केवल उसका सिर है, सिर अवशेषित राहु। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरस मिलव उठी भयव
सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब वो कालकेतु निशाचर जो है वो इसका मित्र था, कपटी मुनि का। उससे मिलकर के वो बहुत खुशी हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और सारी कथा उसने प्रतापवान की उससे बताई। तो वो राक्षस जो है कालकेतु, वो बहुत खुश हुआ ये सुन करके कि भाई मेरा दुश्मन आया यहाँ और इसका भी दुश्मन है, अब हम अपनी शत्रुता का, अपनी हार का बदला इससे ले लेंगे। अब साध्यौ रिपु सुनहु नरेशा, अजो तुम कीन मोरे उपदेशा। परिहरि सोच रहा हूँ तुम सोई, अब बिनु औषध व्याधि विधि कोई। राजा को समझाया उसने, कपटी मुनि ने, कि अब तुम सब सोच त्याग दो और मैं तुम्हारा सारा कष्ट दूर कर दूंगा, बिना औषधि के तुम्हारी बीमारी की दवा हो जाएगी, उसका चिकित्सा हो जाएगी। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। उसने कहा कि तुम्हारे जितने शत्रु हैं उनको जड़ सहित मैं उखाड़ फेंक दूंगा, मैं चौथे दिन आकर के तुमसे मिलता हूँ। राजा से बोला तापस, वो कपटी, तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। बहुत तरह से राजा को समझा बुझा करके, वो जो कपटी मुनि है क्रोध में था, वो क्रोध में इसलिए था कि परास्त हो चुका है प्रतापवान से, अब उसका से प्रतिशोध लेना है। अब भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता। अंद्र पही रानी पही सयन कराई, हय ग्रह बांध सी बाजी बनाई। रानी के बगल में पास में शयन करा दिया राजा को, और जा करके घुड़साल में घोड़ा उसका राजा का बांध दिया कपटी मुनि ने। राजा के उपरोहित ही हरि ले आ गय बहोरी, लय राखे सिगिरी खोह महु माया कर मति भूरी। राजा के पुरोहित को अपहरण करके ले गया और जिस कंदरा में अपना कपटी मुनि के रूप में तपस्या कर रहा था, अपना ही वेश उसको देकर, उसका वेश, पुरोहित का वेश खुद लेकर के उसको वहीं पर वो रख दिया और ऐसी कुछ माया फैलाई कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया पुरोहित कि मैं कहाँ हूँ। आप बिरचि पुरोहित रूपा, अपर उजाई तिहि सेज अनुपा। खुद पुरोहित का रूप धारण करके उसके जाकर सेज में, मैंने नगर में, राजा के नगर में पुरोहित के सेज में जाकर खुद सो गया कपटी मुनि। और जाग्यऊ नृप अनभये बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। राजा जो है सुबह जगे तो देखे क्या है, मैं तो अपने भवन में, अपने नगर में और अपने राजमहल में हूँ। बहुत आश्चर्य में हुआ उनको। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे वो गवही जही जान नरानी। जान गया कि भाई जो मुनि वहां मुझे मिले थे गुफा में, उनकी ये महिमा है। चुपचाप उठा राजा कि कहीं रानी न जान जाए। और कानन गयऊ बाजी चढ़ी ते ही, असुर नर नारी न जानऊ के ही। राजा जो है अपने घोड़े में चढ़ करके फिर शिकार के लिए निकल गया, जिससे पता न चल जाए कि रात में कैसे आ गए। अब वहां से लौट के आएंगे तो कहें वो शिकार में गए थे अब लौटे हैं। और गए जावत में जुग भूपति आवा, गए जाम जुग भूपति आवा।
घर घर उत्सव बाज बजावा। अब एक दिन में राजा नहीं लौटे थे शिकार से, तो लोग परेशान थे। अब जब राजा लौट आए तो सब घर घर में बधाव बजने लगे, उत्सव मनाने लगे लोग कि वो आखेट से शिकार से राजा लौट आए। जुग समंद्र पही गए दिन बीती, जुग समंद्र पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। राजा को 3 दिन भी एक युग के समान बीते, और कपटी मुनि के प्रति उनके जो प्रेम है वो और बढ़ गया। समय जानी उपरोहित आवा, अंद्र पही मते सब कही समझावा। समय पा करके वो जो कपटी राजा था वो पुरोहित के रूप में राजा के पास आया, उसको चुपचाप एकांत में समझा गया कि मैं आ गया हूँ। नृपहर से वो पहचानी गुरु, और भ्रम बस रहा न चेत, और बरे तुरत सत सहस बर, अनबी प्रकुटुंब समेत। राजा को कुछ होश नहीं रहा कि ये छल हुआ मेरे साथ, और उसने तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जवनार बनाई, अक्षरस क्षरस चारि विधि जस श्रुति गाई, माया मैं तेहि कीन रचोई, अभिंजन बहु गनि सकै न कोई, विविधे मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महाविप्र मान सुखल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, और पद पखारी सादर बैठाए, परुषन जब ही लाग वही पाला, भय आकाशवाणी तेहि काला, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुजी उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, ओ भाभी बस न आव मुख बानी, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अब वो विप्रो को बुला लिया, और इधर इसने जो है भांति भांति के व्यंजन बनाए, छहों रसों 4 प्रकार जैसा बताया गया है, और उसमें इसने क्या किया कि विप्र का ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया। अब चरण वर्ण पखार करके जब राजा ने सबको बैठाया भोजन के लिए ब्राह्मणों को, उसी समय तत्काल आकाशवाणी हुई कि हे विप्रो, उठ जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, इस भोजन को मत करना, इस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। तो जब ये आकाशवाणी हुई तो इस पर विश्वास हो गया ब्राह्मणों को, और वो बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने राजा प्रतापवान को श्राप दे दिया कि तुमने हमारे साथ छल किया, जाओ पूरे परिवार के साथ निशाचर हो जाओ। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, अजाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम।